रफ़ी साहब ने बचाई थी इस गाने की लाज, वरना तो संगीतकार गाने में कुछ और ही चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे इस गाने में कुछ ऐसा हो कि कमाल हो जाए, मगर रफ़ी साहब अड़ गए कि गाने में ऐसी होना चाहिए जैसा वो चाह रहे हैं। और उसके बाद तो रफ़ी साहब ने इस गाने में कमाल कर दिया। गाना किसी और ही लेवल पे पहुंच गया। जैसा रफ़ी साहब चाह रहे थे इस गाने में वैसी ही हुआ। कौन सा ये गाना था, कौन संगीतकार थे, संगीतकार क्या चाह रहे थे, रफ़ी साहब क्या चाह रहे थे, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ शम्मी कपूर साहब के गाने की। रफ़ी साहब ने इसमें आवाज़ दी थी। शम्मी कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गाने दिए। शम्मी कपूर साहब का इंटरव्यू में देख रहा था, एक शम्मी कपूर साहब ने खुद उस इंटरव्यू में कहा कि अगर रफ़ी साहब नहीं होते तो उनका ना जाने क्या होता, उनको भी नहीं मालूम। रफ़ी साहब के कारण वो यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी एक लेवल तक पहुँचे हैं। शम्मी कपूर बने हैं रफ़ी साहब के कारण। तो ऐसा कुछ शम्मी कपूर साहब कह रहे थे अपने इंटरव्यू में। शम्मी कपूर साहब हालांकि जब वो शुरुआती दौर में काम कर रहे थे तो उनको लगता था, यानी शम्मी कपूर को लगता था कि उनकी आवाज़ दबी हुई है। वो रफ़ी साहब की आवाज़ अपने ऊपर चाहते ही नहीं थे अपने शुरुआती दौर में। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहते थे उनकी आवाज़ दबी हुई है, रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज ना हो। मगर शम्मी कपूर साहब के जो पिता थे पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्होंने शम्मी कपूर को समझाया ऐसा नहीं हो सकता, रफ़ी साहब की आवाज़ का सहारा लो और फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। उसके बाद शम्मी कपूर साहब ने ऐसा किया भी, मगर तब भी वो संतुष्ट नहीं थे। शम्मी कपूर साहब की जो पहली सुपरहिट फिल्म थी जिससे वो रातों रात स्टार बने, तुम सा नहीं देखा, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ओ.पी. नैयर साहब। शम्मी कपूर साहब इसमें भी नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर पिक्चराइज हो। उन्होंने साफ कह दिया था ओ.पी. नैयर को कि मेरे लिए कोई लो पिच की आवाज़ ढूंढिए, रफ़ी साहब की आवाज़ मुझ पर पिक्चराइज मत कीजिए। शम्मी कपूर इसलिए नहीं करते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर अच्छी नहीं लगेगी। शम्मी कपूर साहब को डर था कि शम्मी कपूर की जो आवाज़ है उसकी पिच नीचे है, दबी हुई है, रफ़ी साहब की आवाज़ खिली हुई है, इसलिए उन पर अच्छी नहीं लगेगी। तो ओ.पी. नैयर को वो तुम सा नहीं देखा में मना कर रहे थे कि मुझ पर रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज मत करो, मगर ओ.पी. नैयर साहब अड़ गए, नहीं, मैं तो पहले से सेट कर चुका हूँ रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ों को, आप पर रफ़ी साहब की आवाज़ पिक्चराइज होकर रहेगी, रफ़ी साहब से ही मैं गाने गवाऊँगा। तो इस तरीके से तुम सा नहीं देखा में फिर रफ़ी साहब आए और रफ़ी साहब ने जब तुम सा नहीं देखा के गाने गाए शम्मी कपूर के लिए, तो गानों ने कमाल मचा दिया। जब लोगों के बीच में फिल्म आई, उसके बाद शम्मी कपूर साहब को एहसास होने लगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ ही उनके लिए परफेक्ट है। और उसके बाद तो ख़ासकर 60 के दशक में शम्मी कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने कमाल करके रख दिया था। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए एक से एक नायाब गाने दिए थे। इसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी शंकर जयकिशन और ओ.पी. नैयर साहब, उन्होंने भी कमाल किया था शम्मी कपूर साहब के साथ, रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ। तो यही वो दौर था, 60 का दशक था। शम्मी कपूर साहब एक फिल्म पर काम कर रहे थे, तो इसी फिल्म के इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी जिसका मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ। जब शम्मी कपूर साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे, इस गाने को शम्मी कपूर साहब ने सुना, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से कहा, इस गाने में एक लाइन आती थी जिसको हुक लाइन कहेंगे, इम्पॉर्टेंट वो लाइन थी। शम्मी कपूर को लगता था कि एक गाना जिस तरीके से बना है, इस गाने की धुन जिस तरीके की है, क्यों ना इस लाइन को बार बार रिपीट किया जाए। शम्मी कपूर के दिमाग में ना जाने क्या आइडिया है कि इस तरीके से अपने ऊपर बार बार रिपीट होगी लाइन, तो इस तरीके से अपने ऊपर वो शूट करेंगे इस लाइन को। तो शम्मी कपूर ने म्यूजिक डायरेक्टर को कह दिया कि आप एक काम कीजिए, इस लाइन को बार बार रिपीट कीजिए, कुछ ऐसी धुन बनाइए, कुछ धुन में इस तरीके से परिवर्तन कीजिए। अब म्यूजिक डायरेक्टर अड़ गए। उन्होंने शम्मी कपूर साहब को कहा, भाई मैं ऐसा क्यों करूं, गाना लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, जाने दो यार, कुछ नहीं करेंगे, गाना जैसा है वैसे ही रिकॉर्ड होगा, ऐड उसमें कुछ नहीं हो सकता, गाना लंबा हो जाएगा, लेंथ लंबी हो जाएगी। शम्मी कपूर फिर पीछे पड़ गए म्यूजिक डायरेक्टर के कि आप एक काम करो, इस लाइन को बार बार रिपीट कीजिए आप, तब ये लाइन ज़्यादा अच्छा लगेगी। अब जाहिर सी बात है, संगीतकार के सामने एक एक्टर उनको कह रहा है कि रिपीट कीजिए लाइन, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शम्मी कपूर साहब को साफ इनकार कर दिया, इस लाइन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये लाइन जैसी है वैसी हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिपीट मैं नहीं करने वाला। ये कह करके संगीतकार अपने काम में लगे, शम्मी कपूर चुप हो गए। तो रफ़ी साहब जब स्टूडियो पहुंचे, रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर को कहा क्या हो गया,
तो शम्मी कपूर ने बताया कि इस गाने की ये जो लाइन है वो चाहते हैं एंड में बार बार ये लाइन रिपीट हो। तो रफ़ी साहब ने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है? शम्मी कपूर साहब ने कहा नहीं इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, मगर संगीतकार ऐसा नहीं चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रफ़ी साहब ने कहा यार कैसा नहीं हो सकता? शम्मी कपूर साहब ने फिर रफ़ी साहब को प्लान बताया कि इस लाइन में वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग एक्ट करना चाहते हैं। रफ़ी साहब ने कहा यार जैसा आप चाह रहे हो गाना वैसे रिकॉर्ड होगा, ये लाइन वैसी रिकॉर्ड होगी, इसको रिपीट करेंगे। तो रफ़ी साहब ने संगीतकार को कहा, खुल के कहा कि अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, इस लाइन को आप रिपीट क्यों नहीं करते? गाना तो शम्मी पे पिक्चराइज होना है और गाना मैंने गाना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इस लाइन को वैसे ही रखिए जैसा शम्मी कह रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर ने फिर मना किया, ऐसा नहीं हो सकता। अरे रफ़ी साहब ने कहा यार क्यों नहीं हो सकता? अगर ठीक है रिकॉर्डिंग के बाद आपको ये लाइन पसंद नहीं आती तो कट कर देना, कौन सी बड़ी बात है? गाना मैंने गाना है, पिक्चराइज शम्मी पे होना है, तो इस लाइन को रिपीट क्यों ना किया जाए? और अगर आपको गलत लगता है, गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो लाइन को काट देना। इस तरीके से ये संगीतकार माने और जैसा शम्मी कपूर ने सोचा था, रफ़ी साहब ने इमेजिन किया था, उसी तरीके से इस गाने की लाइन को रिपीट किया गया और गाना कमाल का बन गया। जी हाँ, ये गाना था फिल्म कश्मीर की कली का, जो 1964 में आई थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे ओ.पी. नैयर साहब, जो अड़ गए थे कि इस लाइन को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, और यही गाने की लाइन बाद में जानदार बनी, शानदार बनी। और ये गाना था ये चांद सा रोशन चेहरा, और ये लाइन थी तारीफ करूं क्या उसकी। इसमें वाकई शम्मी कपूर ने जो एंड में बार बार जो लाइन ये रिपीट की गई, रफ़ी साहब ने अपने तरीके से इस लाइन को रिपीट किया, अपने तरीके से गाया, शम्मी कपूर के तरीके से गाया। तो शम्मी कपूर वो जो आखिर में जंप कर जाते हैं नाव से पानी में, वो बड़े कमाल का सीन था। शम्मी कपूर ने शायद कुछ ऐसा ही सोच रखा था कि लाइन को अगर रिपीट करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। रफ़ी साहब के कारण इस लाइन को रिपीट किया गया। रफ़ी साहब अगर जिद ना करते ओ.पी. नैयर से तो शायद ये लाइन बार बार रिपीट नहीं होती, क्योंकि ओ.पी. नैयर ने तो मना कर दिया था शम्मी कपूर को लाइन रिपीट करने से। तो दोस्तों ऐसे भी नायाब किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।